हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई आप सभी अच्छे होंगे। तो सबकी जो क्वेरी होती है कि पीडीएफ कहाँ मिलती हैं, कौन सी क्लासेस हम देखें, कौन सा बैच हम स्टार्ट करें और कहाँ कहाँ से हम प्रिपरेशन करें। तो आज जो सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं मैंने अपने वीडियो में आपको बताई हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आज सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी जो करंट अफेयर की क्लास है ना, उससे स्टार्ट किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि मैम करंट अफेयर की क्लास हम कैसे करें, उसके नोट्स बनाएं या फिर हम लोग पीडीएफ से रिवीजन करें या फिर मतलब जो एमसीक्यूज़ की क्लासेस होती हैं उससे करें। तो देखो एमसीक्यूज़ का ये है कि जो डेली वाली क्लासेज होती है ना, उनको आप डेली डेली करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि हो जाएगा जो भी उसमें जो बैंकिंग की या जो और भी बाकी जो टर्म्स होते हैं ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके अलावा जो नोट्स, अगर किसी को ये लगता है कि मैं भाई किसी पीडीएफ से या फिर किसी के अदर के नोट्स से नहीं पढ़ सकता, तो वो अपने खुद के नोट्स बनाए, बाकी पीडीएफ से पढ़ने का ट्राई करें, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। वो वाली क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने स्पीड मैथ वाली क्लास लगाना स्टार्ट किया था। स्पीड मैथ वाली क्लास में लगाती हूँ द कंटेंट गाइड है उनकी, ये लगाती हूँ। उसमें वो मतलब जो ट्रिक्स होती हैं ना, उनको अप्लाई करके और फिर बताते हैं वो। मतलब मैक्सिमम 1 घंटे की या फिर और मिनिमम आधे घंटे का अप्रोक्स होती है। तो वो मैं थोड़ा ट्रिक्स की स्पीड पे उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें जो भी ट्रिक्स होती है ना वो कंप्लीट करनी होती है। तो वो क्लास कंप्लीट की। और दूसरी ये है कि अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते ना, तो एडा पे या फिर गाइडली पे बहुत सारी जो आती है छोटी छोटी क्विज आती है ना, वो लगा के अपनी स्पीड मैथ वाला सेक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा टेबल, क्यूब और स्क्वायर, वो आपको मस्ट है, वो आपको आने ही आनी चाहिए। और उसके अलावा जो परसेंटेज वाला सेक्शन है ना, वो भी आपको कंप्लीट आना चाहिए कि मतलब ये है तो इसका क्या परसेंटेज होगा या फिर फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि बहुत बार हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब इसका फ्रैक्शन क्या होगा। और वो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, लेकिन फ्रैक्शन ही आने की वजह से ना वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि फ्रैक्शन आपको अच्छे से याद हो। मतलब कभी कभी ये भी होता है कि फ्रैक्शन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके उसको इनडायरेक्टली वे से पूछ लेते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से निकालने आनी चाहिए कि अगर ऐसे आ जाता तो हम कैसे करेंगे। जैसे 33.33 कर लेंगे, तो इसको कैसे करेंगे। ये 3/1/3 होता है वैसे तो, लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो इसको फ्रैक्शन को मतलब ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके भी हम निकाल सकते हैं। जो भी मेथड होते हैं ना, वो सारे सर हमें डिटेल में करवाते हैं कि हाँ इसमें ये मेथड लगा सकते हो, इसमें ये मेथड लगा सकते हो। तो सारे मेथड हमें अच्छे से रिवाइज कर लेनी चाहिए क्लास लेने से पहले। और उसके बाद मैंने जो द हिंदू की क्लास है वो देखना स्टार्ट की थी। सबसे पहले जो उसके वर्ड मीनिंग्स थी वो मैंने लिखना स्टार्ट की, क्योंकि लिखने से थोड़ा सा ये हो जाता है कि हमारी लिखने की हैबिट है या फिर जो भी स्पेलिंग वगैरह है उनमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप अगर नोट्स नहीं बनाते हैं फिर भी एक बार उनको थोड़ा लिख के देख लें, ताकि वो चीज़ हमें रिकॉल होती रहे कि हाँ हमने ये लिखा था, हमें याद है। उसके अलावा आर्टिकल को कैसे रीड करना होता है। आर्टिकल को रीड करने के लिए सबसे पहले आप उसको अच्छे से रीड करो। ये नहीं है कि मतलब बच्चों के जैसे उसको बस लाइन टू लाइन पढ़ते जा रहे हो। उसके लिए आपको करना है कि आप उसमें से देखो कि कहाँ प्रोपोजिशन लगी है, कहाँ नाउन है, कहाँ वर्ब यूज हो रही है, कहाँ मतलब कुछ भी जो उसमें यूज हो रहा है सब कुछ हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। ग्रामर के रूल भी हमें उसी से समझ में आने चाहिए, ताकि जब हम ग्रामर एरर वाले क्वेश्चन करें ना, तो वो लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो हमारे रीडिंग से ही सॉल्व हो जाए। दूसरे जो ग्रामर रूल्स पे डिपेंड होते हैं वो तो हमें याद होते हैं, ग्रामर रूल से कर लेते हैं, लेकिन जो रीडिंग वाले क्वेश्चन है ना, वो तो आर्टिकल रीड करोगे और उसको अच्छे से समझ के करोगे ना, तब ही वो मतलब इम्प्रूव होंगी। तो ये चीज़ भी इम्प्रूव करनी है कि हमें आरसी के साथ साथ हमें एरर वाले क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट बेस पे होते हैं वो भी करने होते हैं। तो मेक श्योर करो कि आप अच्छे से रीड करो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई हम लोग आरसी कहाँ से करें, पैराजमल कहाँ से करें। तो आरसी की भी और पैराजमल की, आरसी की क्लास हो चुकी है विशाल सर की, और पैराजमल की अब की बार होने वाली है, सैटरडे को होने वाली है। तो वो आप अटैम्प्ट करके देखें और मतलब अच्छे से आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। उसमें बहुत सारे 51 सारे अप्रॉक्स पैराजमल्स करवाने वाले हैं सर, तो वहाँ से उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। जैसे क्या है कि आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कौन सा हमें मतलब हिंट्स वगैरह देखने हैं, तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखो ना, क्लास देखने का बेनिफिट ही होता है कि हमें जो नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है ना, तो वो क्लास से ही मिलती हैं। वैसे खुद से प्रैक्टिस करने से तो ये होता है कि जो हमने पढ़ा हुआ है ना वो ही रिवीजन होता है। उसके बाद मैंने लगाना स्टार्ट किया था चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में सबसे पहले मैंने लगाई थी आशीष सर की चेकलिस्ट लगाई थी, और उसके बाद में जो गाइड की जो चेकलिस्ट है ना वो लगाई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये था कि भाई वो इंग्लिश में क्यों है, मतलब हिंदी में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ इंग्लिश में ही है। दूसरा चीज़, अगर आप मतलब पॉसिबल हो तो उसको इंग्लिश में भी ट्राई करने का करें, जिससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश को समझने की जो प्रोसेस है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी,
कि मतलब सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, लाइन टू लाइन सबको समझ में आ रहा है, तो इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है उस चीज़ से कि मतलब इस वर्ड का क्या मीन है। बहुत सारे न्यू वर्ड मीनिंग्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं हमें, और अच्छे से समझ में आता है कि क्या चीज़ क्या लिखी हुई है इसमें। और वैसे भी बैंकिंग में इंग्लिश मतलब इम्प्रूव करना आपको मस्ट है बहुत, मतलब आरआरबी को छोड़ के बाकी में तो सब में इंग्लिश आती ही है। तो आप मतलब मेक श्योर करो कि मैथ वाला सेक्शन और रीजनिंग वाला सेक्शन भी मैथ से ही, इंग्लिश से ही करने का ट्राई करो, जिससे आपकी सब चीज़ें इंप्रूव होंगी। उसके अलावा मैंने 3 वो पीडीएफ लगाई थी, और एक मैंने लगाई थी मैथ वाले सेक्शन की, गाइड लेके ही लगाई थी, मेंस की कंप्लीट नहीं हुई वो, बट मैंने उसको ट्राई किया था कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके अलावा एक आशीष सर की जो मैथ की जो मेंस की क्लास थी ना, उसकी पीडीएफ लगाई थी। उसमें थी 3 डी आई थी, सर ने 2 करवाई थी, उसमें से मेरे एक ही समझ में आई, तो मैंने एक ही की, और उसमें भी बहुत टाइम लग गया था क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब उसमें नंबर्स भी डायरेक्टली नहीं दे रखे थे, और जो डायरेक्टली दे रखे थे वो भी मतलब सोल्व करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि वो फ्रैक्शन ये कभी कुछ कुछ तो ऐसे दिया हुआ था, और वो थोड़ी सी मतलब ऐसे परसेंटेज और एज दोनों पे रिलेटेड थी वो। तो वो वाली क्लास, वो वाली पीडीएफ कंप्लीट की थी, क्योंकि ये है कि जब हम खुद से सेल्फ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है ना वो किस डायरेक्शन में जा रही है। और जब हम मॉक लगाते हैं तो हमें पता होता है कि ये वाला सेक्शन हमारा वीक है, तो उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरा डीआई वाला सेक्शन बहुत वीक है, क्योंकि मैंने डीआई कम सोल्व किए हैं, तो मैं ज़्यादा फोकस उसी पे करती हूँ। और पता चलता है कि भाई मैं जब एनालिसिस करती हूँ तो उसमें कि हाँ भाई ये मेरा टॉपिक वीक है, तो मैं उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखती हूँ। उसके बाद में शाम को मैंने स्टार्ट की थी जो पजल वाली क्लास करवाते हैं पुनित सर, 10 बजे 10 पजल की। तो सर की क्लास होने से पहले आधे घंटे पहले मैंने स्टार्ट की थी, और जो लास्ट क्लास में जो पजल्स मेरे से नहीं बनी थी पहले मैंने वो ट्राई की, और उसके बाद में सर के साथ साथ मैंने पजल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मोस्टली पजल बन गई थी। एक जो पजल थी लाइनर वाली, मतलब सर्किल वाली थी, लेकिन उसमें मतलब मेंबर्स थे ना, वो पता नहीं थे कि मतलब कितने मेंबर्स होंगे उसके अंदर। वो वाले पजल बहुत मतलब ऐसे मतलब बहुत अच्छी थी। उसमें एक थी कि एम और ओ दोनों मतलब सेम मतलब एक दूसरे की साइड फेस किए हुए हैं, वो वाला पॉइंट था, वो बहुत अच्छा था। तो मतलब ऐसे हमें नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। अगर वैसे दिया था डायरेक्टली कि मतलब इसके साइड में, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में मेंबर्स इक्वल हैं, तो हम आसानी से कर सकते थे। लेकिन सेम मतलब डायरेक्शन में फेस किए, मतलब एक दूसरे के सामने फेस किए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था। लेकिन सर ने बताया, समझाया कि ये ऐसे दी हुई लाइन, तो वो फिर अच्छे से समझ में आ गई थी। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।